अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14B का क्वेश्चन नंबर 7 और D1 अपडेटेड एडिशन जूनियर बुक आई है, मैं उस बुक से ये क्वेश्चन करवाऊंगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो स्टेटमेंट है, इन साइंस एक्सपेरिमेंट टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप ए एंड ग्रुप बी वर रिक्वायर्ड टू मेजर अ लेंथ ऑफ देयर पेंडुलम्स। The length of pendulums measured by both group are shown in back-to-back stem leaf diagram। और यहाँ पे हमारे पास stem leaf diagram बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी की भी हमारे पास गिवन है कि अगर 4 9 है तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि 49 हम इसको मिला के पढ़ेंगे। जैसे ये है स्टेम, तो 49, 51, 53, 53, फिर 53, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। तो पार्ट 1 में ये कह रहे हैं, कंपेयर एंड कमेंट ऑन द लेंथ ऑफ पेंडुलम मेजर्ड बाय ग्रुप ए एंड ग्रुप बी स्टूडेंट, देन they were required to find time taken for the pendulum to swing forward and backward one oscillation. The time taken for the pendulum to make one oscillation depend on the length of pendulum. The longer the length of pendulum, the longer it takes to make one oscillation. यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेंडुलम क्या होता है। पेंडुलम एक मैस बॉल शेप का होता है जिसको स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देते हैं और फिर इस बॉल को पीछे करके छोड़ देते हैं। अगर मैं आपको इसकी फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे बना के आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे किसी चीज से एक पेंडुलम अटैच कर देते हैं और वो बॉल शेप टाइप का होता है, ठीक है। फिर हम इसको पीछे यहाँ से करके और यूं करके छोड़ देते हैं, तो फिर ये यहाँ तक जाता है, फिर यूं आता है, फिर यूं आता है, ठीक है। इस तरीके से फिर ये होता रहता है। तो यहाँ से अगर हम इसको छोड़ रहे हैं पकड़ के, यानी कि इसको हम यहाँ से लेके आ रहे हैं यहाँ तक और फिर इसको छोड़ रहे हैं, तो ये यहाँ से और फिर यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। वन ऑसिलेशन इसकी कंप्लीट होगी। बेसिकली इसकी जो मोशन होगी, इसकी जो मूवमेंट होगी पेंडुलम की, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जब इसको हम छोड़ेंगे तो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो ये इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि पेंडुलम और ऑसिलेशन क्या है इसमें। और कह रहे हैं कि लेंथ, यानी कि ये वाली लेंथ, ठीक है, ये हमारे पास है लेंथ। तो उन्होंने इस पेंडुलम की लेंथ को मेजर किया है और स्टेम लीफ डायग्राम बना के उसमें लेंथ सारी दे दी है, ठीक है। ये वाली लेंथ है हमारे पास, ठीक है, यानी कि ग्रुप ए की लेंथ ये है और ग्रुप बी की लेंथ ये वाली है। और यहाँ पे इसकी की भी बता दी गई है कि हम किस तरीके से रीड करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि 49, 51, 53 इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। पार्ट ए में कह रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो पेंडुलम की लेंथ है, ठीक है, वो हमें बतानी है। और कह रहे हैं कि पेंडुलम की जो ऑसिलेशन होगी, ठीक है, ऑसिलेशन मैंने बता दिया, यानी कि हम जब इसको छोड़ेंगे और ये फ्रीली मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो जो ऑसिलेशन होगी वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी, यानी कि ये जो लेंथ है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक पेंडुलम की लेंथ कम है, लेंथ है और ये कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है कम टाइम लेगा, ठीक है, वन ऑसिलेशन में। और अगर पेंडुलम की लेंथ ज्यादा होगी तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में, वन ऑसिलेशन में, इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही बताना है कि ग्रुप ए ने कितनी लेंथ मेजर की और ग्रुप बी ने कितनी लेंथ मेजर की, वो फाइंड करना है हमें। और देखिए ग्रुप ए की जो पहली मेजरमेंट थी ना, यानी कि जहां से उसने स्टार्ट किया, तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे 49 इसकी फर्स्ट मेजरमेंट थी और लास्ट मेजरमेंट थी इसकी, वो थी 85, ठीक है। पहले 83 और देन 85, ये इसकी लास्ट मेजरमेंट थी और ये इसकी फर्स्ट मेजरमेंट थी, ठीक है। और इसी तरह ग्रुप बी की जो मेजरमेंट थी, वो उसने स्टार्ट जो किया है वो किया है 53 से, ठीक है, 53 से स्टार्ट किया है और उसकी लास्ट जो मेजरमेंट थी वो थी 83, ठीक है। तो अब इसको हम लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट ए, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे the length of the pendulum measured by group A, ठीक है, ranges from, कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से स्टार्ट है, देखिए 49 से स्टार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे 49 सेंटीमीटर टू
और जो लास्ट लेंथ थी इसकी जो मेजर की गई है वो है 85 टू 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी तरह हम ग्रुप बी का भी लिख लेते हैं। द लेंथ ऑफ पेंडुलम measured by group B ranges from, ये कहाँ से स्टार्ट हुई है देखिए 53, फर्स्ट लेंथ इसकी थी 53 सेंटीमीटर टू, और लास्ट कौन सी थी 83 टू 83 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लेंथ लिख ली है इसकी। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट ए में हमें बस यही बताना था। जब पार्ट बी, पहले इसको रीड करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। बी में कह रहे हैं स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ग्रुप ए जो क्लेम कर रहा है वो कर रहा है, ग्रुप ए क्लेम द एवरेज टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इन देयर एक्सपेरिमेंट इज लॉन्गर देन दैट ऑफ ग्रुप बी। तो यहाँ पे ग्रुप ए ये कह रहा है कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका टाइम ज़्यादा लगा है वन ऑसिलेशन में। तो अब यहाँ पे देखें कि जो ग्रुप ए की जो लेंथ स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 49 से। ठीक है, 49 से स्टार्ट हुई थी और ग्रुप बी की स्टार्ट हुई थी 53 से। तो 49 और 53, इसमें 49 तो छोटा है, स्मॉल है, तो यहाँ पे जो ग्रुप ए की जो लेंथ होगी वो स्मॉल होगी। इसको डिसएग्री करेंगे क्योंकि 49 स्मॉलर है और 53 बिगर। आई disagree with the statement the model length for group A is 53। ठीक है, 53 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास इसमें अगर हम इसका मॉड भी निकालें ना तो ग्रुप ए का क्या मॉड आएगा देखें 53, यानी कि 53 टू टाइम्स यहाँ पे 53 अपेयर हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो 73 टू टाइम्स अपेयर हुआ है, 66 और 66 भी टू टाइम्स अपेयर हुआ है। फिर 53 टू टाइम्स है, और यहाँ पे ग्रुप बी में अगर हम इसका मॉड निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा 66। ठीक है, 66 और 66 यानी कि टू टाइम्स 66 है, और 73 और 73 टू टाइम्स 73 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हमने यही लिख दिया है कि मॉडल लेंथ फॉर ग्रुप ए इज 53। ठीक है, यानी कि मॉड जो था ग्रुप ए का वो 53 था, और यहाँ पे लिखेंगे एंड इट इज शॉर्टर देन द model length of group B which are, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो मॉड निकला है वो है 66 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बस यही इसका रीज़न होगा और ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया। आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, जो ग्रुप ए क्लेम कर रहा था उसको मैंने डिसएग्री किया है। आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट द मॉडल लेंथ फॉर ग्रुप ए इज 53। मॉडल लेंथ देख लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं। सबसे आसान तरीका, इसका मॉड जो है 53 है और इसका जो मॉड आया है वो 66 और 73 है, तो ऑब्वियसली कि इसकी लेंथ ज़्यादा होगी। एंड इट इज शॉर्टर, यानी कि इसकी जो लेंथ थी वो शॉर्टर थी, शॉर्टर देन द मॉडल लेंथ ऑफ ग्रुप बी विच आर 66 सेंटीमीटर एंड 73 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।